प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के नगर निगम में मौजूद हूँ। यहाँ पर नगर निगम कर्मचारियों के कुछ समस्याएं को लेकर के आंदोलन हुआ है। आइए आइए जानते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दबौली में हम ये जानते हैं कि मेजे हमने पार्षद सिंह जी से, हमने अपने वृंदा शर्मा से भी हमने बोला इस बात के लिए कि हमारे लिए एक कूड़े अड्डे की व्यवस्था बनाई जाए वहाँ पे। और हमने इंस्पेक्टर साहब से भी इस बात के लिए अवगत कराया उनको, और जॉनल साहब से भी इस बात के लिए बोला है कि एक स्थायी जगह हम लोगों को दे दिया जाए, जिसके कारण कर्मचारियों को दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो। कम से कम एक स्थान तो दीजिए। अब जी इतने इतने किलोमीटर मेन चीज है, स्थान पे मेन चीज है कूड़ा पलटाने के लिए शास्त्री चौक पुलिस चौकी के पास मेन चीज एक अड्डा बना हुआ है। अब दबौली से पुलिस चौकी भरत अड्डे के पास पुलिस चौकी के पास जाएंगे, कितना समय में कितना कर्मचारी काम करेगा पहली बात। तो इस बात के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के लिए अड्डा बनवाया जाए, और कि आसानी से कर्मचारी, हमारे भाई बंद, हमारे कर्मचारी काम कर सके आराम से, सकून से। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं क्या क्या समस्याएं हैं अभी यही काम अड्डे की समस्या है खाली भाई, जो बात है अब यही काम करते हैं। मैं भी नगर निगम में हूँ। समस्या ये है कि यहाँ पे नगर निगम में अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को 5 बजे सुबह से बुलाया जा रहा है। सुबह 5 बजे से बुलाया जा रहा है। ठीक है, आदमी तो 5 बजे आ सकता है, लेकिन माताएं बहनें अपने बच्चों को जो स्कूल भेजती है वो किस तरीके से मतलब 5 बजे मतलब अपने ड्यूटी पे आ सकती हैं। अपने बच्चों का भविष्य कैसे बना सकती है कि बच्चे ही जब स्कूल नहीं जाएंगे तो किस तरीके से होगा। ये तो गलत है। या ये तो मेन चीज है, पहले 7 बजे की ड्यूटी थी, 7 बजे से लगा के 1-1:30 बजे तक की कर्मचारियों को छोड़ा जाता था। अब आज 5 बजे की ड्यूटी हो गई है। आज 5 बजे की ड्यूटी हो गई है, तब भी 1:30 बजे छोड़ा जा रहा है। और उसके पीछे अगर 5 बजे से आएंगे तो कर्मचारी 3 बजे उठता है, तब 5 बजे दबौली गांव में मेन चीजें पहुंच पाता है। समझ लीजिए कर्मचारी यहाँ पे। आप भी यही काम करते हैं? जी, सुबह 5 बजे की हाजिरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार है। 8 घंटे ड्यूटी ले रहे होंगे ना, तो 6 बजे से कर दें, 6 से 2 कर दें। बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। नहीं, छुट्टी नहीं कैंसिल हुई। और आगे आइए, आगे बोलिए। ये छुट्टी भी कैंसिल हो गई। हम लोग की जो संडे को मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है। हफ्ते में एक छुट्टी नहीं मिल रही है। 2 हफ्ते हो गए छुट्टी नहीं मिल रही हम लोगों की। और क्या समस्या? अब यही समस्या है। आप ये काम करते हैं? ये काम करते हो? भैया हाँ, सफाई ना, सफाई वाला, झाड़ू वाला। हाँ, बोलो का सबसे आए यही है, टाइम से नहीं आती है। और यही दिक्कत है कि बगैर टाइम का, बगैर टाइम हो भी रहा है। ये सैलरी वगैरह समय पर मिल जाती है? नहीं मिलती है, समय से आती है। क्यों? अब एक है कारण, वही बता सकते हैं भैया, कहे नहीं आती है। अब त्योहार है, त्योहार के टाइम में नहीं आ रही है तनख्वाह। अब कैसा त्योहार होगा, कहाँ कैसा वो होगा। त्योहार से सैलरी क्या मतलब? सैलरी तो टाइम पे मिलेगी ना? नहीं आती है। कहाँ 10 का आ जाती थी, नहीं आती है। तनख्वाह उसी महीने नहीं मिलती। अगर नहीं आएगी तो आदमी त्योहार कैसे करेगा? बच्चों को त्योहार कैसे मनाया जाएगा? सरकार सैलरी के जो टाइम है, जो डेट है, उसी डेट पे नहीं मिलती आप लोगों को? नहीं, कभी 15 तारीख, अभी तो 22 तारीख को मिलती थी। अब तो चलो इस बार हुआ है कि चलिए 15 तारीख को आती है। नहीं तो 22 तारीख को आती थी। मतलब फिक्स टाइम पे नहीं आती, तनख्वाह फिक्स टाइम पे आती है। और सैलरी है तो 9,000 9,500 में क्या आदमी के बच्चे पढ़ जाएंगे, परवरिश हो जाएगी? नहीं हो सकती है। और पेमेंट के लिए कहा था कि पेमेंट बढ़ेगी, लेकिन बढ़ाने के लिए पेमेंट ही नहीं बढ़ती है। अरे कम से कम हर जगह सैलरी बढ़ रही है, तो कम से कम सैलरी तो बढ़ाएं, तनख्वाह तो बढ़ाएं। क्यों नहीं बढ़ाते? हम लोग 5 बजे सुबह से लगते हैं, 2 बजे तक की हम लोगों की ड्यूटी होती है। तो क्यों, मतलब अगर हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का हम लोगों को सैलरी तो बढ़नी चाहिए। हाँ, तनख्वाह तो मिले। हम क्या कर रहे हैं? जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो कैसे बच्चे जाएंगे तैयार होकर? मजदारी कैसे तैयार करेगी बताओ? बुला रहे, हम क्या कहना चाहते हैं कि 6 बजे बुलाए हम लोगों को ड्यूटी को, और 1 बजे छोड़ दे। में इनका छोड़ने का कोई टाइम नहीं, भैया। कभी 2 भी बज जाता है हम लोगों को पता। और सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं भैया। जवान बहु बिटिया सवेरे निकलेगी ना, साधन मिलता, कोई हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है?
इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, और काम भी ले रहे हैं और तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है। बंदे दिन रात काम करेंगे वो मर नहीं जाएंगे, जो बंदे दिन रात काम करेंगे मर नहीं जाएंगे। संडे की छुट्टी भी काट दिया, एक दिन में 8 घंटे, तो संडे की जो छुट्टी जो काट रहे हैं तो वो तो गलत है ना। हम लोग क्या हाँ, तो हम लोग क्या, हम लोगों के रिश्तेदार नहीं कि हम लोग एक बच्चे नहीं कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों का कहने का मतलब है कि संडे की तो छुट्टी होनी चाहिए। त्योहार की भी छुट्टी नहीं रहती है, त्योहार में बुलाते काम करने के लिए, भैया बता सकता है। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकता है, सुबह 5 बजे की है, बच्चों को स्कूल नहीं जा रहे, टिफिन नहीं लग रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। इतनी महंगाई में आदमी बच्चों को पढ़ाएगा क्या, खाएगा क्या, मतलब ऐसे करेगा कैसे होगा। कम से सैलरी तो बढ़नी चाहिए, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। सर हम बस इतना चाहते हैं कि हम लोगों के हमारी पेमेंट बढ़ जाए और टाइमिंग चाहिए कि मतलब थोड़ा टाइमिंग बच्चों के लिए हम दे सके। सुबह बच्चे छोड़ के हम लोग आते हैं और इतनी कम सैलरी में क्या होगा, कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। 9,000 हमारे 18,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए बस। भैया देखिए इतनी कम तनख्वाह हम लोग कुछ नहीं होना है। कितनी मिलती है? हम लोग 9,000 मिलती है। 9,000 में क्या होता है, क्या पढ़ाएंगे क्या खाएंगे बताइए। 9,000 को जो बात है, 9,000 को जो बात है, 9,000 18,000 सैलरी होनी चाहिए। हम कम में 18,000 होनी चाहिए हम लोगों की। पेमेंट में आदमी अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा? ऐसे तो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे जब तनख्वाह नहीं होगी। फिर सबकी तनख्वाह उस हिसाब की नहीं रहेगी तो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से हम लोग? तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे पहली बार में, तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए भैया, तनख्वाह वेतन बढ़नी चाहिए, क्योंकि आदमी इतनी तंगड़ इतनी मेहनत करता है, इसलिए पेमेंट बढ़नी चाहिए सभी की, क्योंकि सभी को चाहिए। सैनिक वाले हम लोग की पेमेंट बढ़नी चाहिए कि सुबह 5 बजे, जो सुबह 5 बजे से हम लोग आते हैं, मरते हैं, धूप में करते हैं, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। जरा से लेट हो जाए तो उसमें भी हम लोग का नागा लगा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। पेमेंट बढ़नी चाहिए जिस हिसाब से आप बुला रहे हैं। 5 बजे सुबह 8 घंटे की 9,000 में क्या होता है बताइए। 5 बजे आप बुला रहे हो तो रिक्शा मिलता नहीं, पैदल रहते कुत्ता तक काट भैया रास्ता में 5 बजे आओ, हादसा कौन जिम्मेदार है? सुरक्षा को देखते हुए महिला कर्मचारियों को ये कहना है कि हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे से होनी चाहिए, ना कि सुबह 5 बजे से, क्योंकि इनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेके इधर है। आपने कहा 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे सरकारी वाले लेते तो 8 घंटे हम लोग भी तो ड्यूटी करते हैं, जैसे जिस हिसाब से सरकारी वाले लोगों की है उसी हिसाब से तो हम लोगों की भी तो है। सरकारी में और हम लोगों में वेतन क्यों नहीं किया? समान वेतन किया जा सकता है। 8,000 में क्या होता है हम लोगों का? 9,000 ठेकेदार वाले मेहनत करते हैं। कुल मिलाकर के इनका कहना है कि इनकी जो सैलरी 8,000 9,000 मिलती है वो कम होती है, सैलरी इनको बढ़ना चाहिए। और क्या है, एक लोग से 2 बाजार करवाते हैं, एक लोग से 2 बाजार करवा रहे, बताओ। 2 बाजार की सफाई। हाँ 2 सफाई, पहले अपना बाजार का काम पूरा करो, फिर दूसरे के झाड़ू मारो, फिर लड़के लोग जाकर दूसरे के क्या करेंगे? भैया ये बोलेंगे यार, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है हम लोगों के बीच पे। एक तो ड्यूटी भी इतनी लंबी, 5 बजे की, और 2 बजे, हाँ 2 बजे तक हम लोग रहते हैं। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद ना हम लोगों की पेमेंट बढ़ रही। हम तो संविदा में है, 20 साल हो गए, अभी तक कोई पेमेंट भी नहीं बढ़ी, और ना ही हम लोगों को परमानेंट किया गया। कैसे हम लोग अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और बस सिर्फ हम लोगों को बस काम में काम दिए चले जा रहे हैं। मैं इन लोगों तो यही सैलरी मिल रही है आपको? हाँ, कितनी सैलरी मिल रही? हम तो संविधा में है, तो हमको तो 24 मिल रही है, समझ लीजिए बस। और बाकी छुट्टी मिलती है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। ना हम परमानेंट है और ना हमको परमानेंट किया गया है, ना फंड करता है ना कुछ करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं है। और ठेकेदारों वालों की भी जो है
तो उनकी भी 9,000 तनख्वाह है और काम भी हपक के लिया जाता है। हाफ सीजन वाले का 18,000 होनी चाहिए। हाफ सीजन वालों का 18,000 होनी चाहिए। 9,000 में क्या होता बताइए? बच्चों की तबीयत खराब होती है, कुछ नहीं कर पाते हम लोग, खाने के लाने पड़ते हम लोगों के। बताइए क्या करें बताइए? कुत्ता काट लिया, 3 दिन ड्यूटी नहीं आया, बीमार पड़ गए, उसके बावजूद भी बताइए कह रहे बताइए नागा कर दिया है। ना हमारे 18,000 तनख्वाह होनी चाहिए। सरकार बनाए पड़ी है, जो भी कर रहे, पर हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचना है। आपकी तनख्वाह कौन बढ़ाता है? अरे हम लोग तनख्वाह यही लोग बढ़ाते हैं, परमिला जी। और जो आता है वो आधा अपने रख लेना, आधा हम लोगों का दे दें। ऐसा गंदा आरोप मत करिए। अच्छा चलिए ठीक। और कोई बोल रहा है? ठीक है। जब काम एक समान तो सैलरी भी एक समान होनी चाहिए, है ना। अगर मिट्टी मुर्गी हो जाती है तो सफाई ना को छोड़ता नहीं है, मिट्टी में न जा पाओ, कहीं न जा पाओ, 2 बज जाता है। अभियान आ गया तो बस 4 बज जाए, तो ऐसे काम करते रहो। सैलरी वही है, सैलरी वही है 9,000। जब तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो कैसे काम होगा? बच्चों क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या करेंगे लोग? सबसे बड़ी समस्या है इनकी कि सैलरी 3 प्रकार की सैलरी है, किसी को 8,000, 9,000, किसी को 18,000, 60,000। त्योहार भी आ गया, अभी तक सैलरी नहीं आई। सबसे सरकारी वाले लोग की आ गई। मेन समस्या सिर्फ सैलरी की है कि सैलरी बढ़ा दी जाए, बस। बाकी कोई समस्या। कहा था अप्रैल के महीने में कहा था कि सैलरी बढ़ेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गए, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। हम लोग सारे में रहते हैं, फिर भी नहीं बढ़ रही है सैलरी। बढ़ेगी कब बढ़ेगी? हमको तो ये सुनने को मिला, हमको सैलरी कब बढ़ेगी? कितने सालों से वही सैलरी? बस वही सैलरी मिल रही। कितने साल? लगभग काफी हो गया, 9,000 रुपये मिलता है। मिल रही भाई 9,000 रुपए, ज्यादा मिल रही है। के बच्चे नहीं पल पाते, 9,000 में ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाएंगे कि अपना खर्चा देखेंगे घर का? क्या होता है 9,000 में सैलरी बढ़ाइए। ये बताइए, हर केंद्रीय कर्मचारियों की हर साल 6 महीने में सैलरी बढ़ती है, डीए मिलता है। बढ़ी थी 140 रुपए, 140 रुपए, 140 रुपए इस महीने में बढ़ के आई है। तो यही बढ़ी है क्या जो कह रहे हैं कि 140 रुपए में क्या होता है? ये बताइए। 40 रुपए डीए का बढ़ा होगा, 140 रुपया बढ़ा है, बस सैलरी में 140 जुड़ के आया। तो अब तो यही जानते हैं, बस 9,500 जुड़ के आई, तो सभी लोग। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है उस प्रकार से इन लोगों की कई साल हो गई। कितने साल होता है? कितने साल की सैलरी नहीं बढ़ी? 8-10 साल सैलरी नहीं बढ़ी है। 9,500 में क्या होता है कुल मिला के बताइए? सैलरी हर साल आपकी बढ़ती है थोड़ी बहुत? बढ़ती, लेकिन कुल मिला के हर साल से मिला के 9,500 आई है हम लोगों की तनख्वाह। कितने साल? 2 महीने से। 2 महीने से। आप ये काम करते हैं? हाँ, हम लोग करते रुट्टी बड़ाव में। कानीपुर में करते हाँ, हैं? कानीपुर में करते हैं। तो जिस तनख्वाह आपकी बढ़ती है हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती है, नहीं बढ़ती? 300 रुपया बढ़ा, 2 महीने हो गए। 2 महीने में 1 साल में 300 रुपया बढ़ा है। हाँ, आप कह रहे हैं 300 में कुछ नहीं होता है, 300 कोई पेमेंट बढ़नी नहीं होती है। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 9,500 में कहीं घर चलता है। बच्चे पढ़ने वाले, उसी में 3 टाइम की। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही वैसे वैसे सैलरी बढ़नी चाहिए। 9,500 और क्या? एक दूसरे में। हाँ, बस समझा वालों की 2-2 बार एरियल मिल चुकी, हम लोग को एरियल करने हम लोग नहीं मिले। और कुछ कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि क्या समस्या है आपकी? हम लोग को 2 जून से हटा दिया गया, 10 मिनट लेट थे खाली ड्यूटी में। वो बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। 19 जून तक करा हम लोग ने ड्यूटी, और 20 जून को हम लोग को हटा दिया गया। आपकी समस्या क्या है? क्यों हटाया गया? बस 10 मिनट लेट थे ड्यूटी से। एक दिन 10 मिनट लेट और हटा दिया गया। बहुत ही गलत चीज है कि 10 मिनट लेट होने से कर्मचारी को हटा दिया जाए। और क्या समस्या? बस यही समस्या, और तनख्वाह बढ़ा दी जाए, हम लोग को ले लिया जाए। क्या आश्वासन मिला आपको? काम पे रखा जाए? नहीं, हमें अभी नहीं, कुछ नहीं मिला। जब जगह खाली होगी तब रखा जाएगा। जगह तो खाली है सर, हम लोग को रखा ही नहीं गया। अधिकारी भी तो नहीं, किससे बात की जाए? बस आप क्या कहना? हम भी ये कहना चाहते हैं, हम लोगों को 18 जून से हटाया गया है और हम लोग ने बराबर काम किया है। 6 लोग। कितने लोग हटाए? 6 लोग। क्यों? हाँ, 6 लोग हटाए गए। पूनम है, जितेंद्र है। अधिकारी कौन है?
ये अधिकारी तो यही है, क्या नाम, नगर आयुक्त और जो भी नगर आयुक्त हो, ये महिला कर्मचारी हैं। 10 मिनट लेट हो जाने के कारण इन लोगों को सर्विस से हटा दिया गया। इस महंगाई के जमाने में किस तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे, इसलिए मेरा यार 20 से ना आया करो, इसलिए मेरा निवेदन है आयोग से एक टाइम में एक बार बोला करो। मेरा निवेदन है कि इन महिला कर्मचारियों को फिर से सर्विस में रखा जाए ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और क्या कहना चाहते हैं जी? हमारी कोई समस्या नहीं, यही है कि बस हम लोगों की तनख्वाह बढ़ा दिया जाए। और क्या? ठीक बंद परिचय देते हो, बताइए क्या समस्या है? भैया हमारी यूनियन के आह्वान पे, क्या नाम है यूनियन का? हरिओम वाल्मीकि जी के आह्वान पे हम सब एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेके अपने उच्च अधिकारियों तक अपनी मांग और अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं। हम लोगों की पीड़ा कई मुद्दों पे है, जैसे सफाई को लेके, कूड़े अड्डों को लेके, आउटसोर्सिंग का वेतन को लेके हम सब किस तरीके से पीड़ित है सर। इतनी छोटी सी कर्मचारी को 5 बजे बुलाया जा रहा है। जी, महिला कर्मचारियों को 5 बजे या पुरुष कर्मचारियों को, उस विषय में सर हमारी यही अपने अधिकारियों से विनय प्रार्थना है कि हम सब की तरफ भी नर्मदा की तरफ से देखते हुए कुछ एक सही निर्णय ले लें। धन्यवाद सर। मैं अपनी बात, मेरा भी यहाँ पे कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला कर्मचारियों को कम से कम 5-6 बजे के बाद ही बुलाया जाए ड्यूटी पे। अगर कोई हादसा होता है तो वो महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की एक बात आएगी, जो कि बहुत भयभीत है महिला कर्मचारी। और कुछ है? ओके। इससे पहले भी शासन का आदेश है, उसका पालन आपको हमको करना पड़ेगा। मैंने इस भाई की बात की है, आप एप्लीकेशन दो, उन्होंने कहा मुझे एप्लीकेशन दो, मैं भी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे दौड़ पूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे दौड़ पूरी हो। जब तक मांगे पूरी न होगी इंक़िलाब जिंदाबाद, जब तक मांगे पूरी न होगी इंक़िलाब जिंदाबाद। जो आप लोग अपने घर जाइए, हमने मांग पत्र दिया है। अरे भाई सबको बोल दिया, जो लोग वहाँ थे सब जान रहे तो सब देख रहे हमारे जितने कर्मचारी अपने आप लोग घर जाइए, हमारे 12,000 करेंगे, जिन्हें कहा किसके 12,000 करेंगे, उन्होंने कहा 18,000 का 16,000 करेंगे। हमें मेन बात तो करेंगे हम लोगों को मिसाल दिया, उन्होंने मिसाल को भी हमारी नहीं माना। उन्होंने कहा, आपने कहा था कि 11 बजे रात से जो 2 बजे रात तक काम करता है, उसके लिए आपने जो हमसे कहा हम वो मान गए।
अब आप सुबह नहीं कहे, सुबह के लिए हम कह रहे हैं हमसे तो हम सुबह मान जाए तो काम किस समय होगा। हमने महिलाओं के लिए खास तौर से कहा, जो मेरी माता बहनें अंदर बैठी थी, हमने उनसे निवेदन किया कि कम से कम महिलाओं को आज छूट दे दीजिए, लेकिन इस बात पर नगर आयुक्त जी ने नहीं माना। तो मेरे मित्रों, मेरा निवेदन है, उन्होंने मैंने उनसे भी ये बात कही कि जो लोग निकाले गए हैं उनको एक मौका दे दिया जाए। 40-40, 50-50 हजार रुपया लेकर के आए, उनको आज तक जो है कर्जा नहीं भर पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कर्जा रुपया दे के आए हैं तो क्या काम नहीं करेंगे। हमने उनको निकाला है जो काम नहीं कर रहे हैं, जो 10-10 दिन काम पे नहीं आए हैं, जो अब्सेंट चल रहे थे, हमने उनको काम से निकाला है। बाकी मैंने किसी काम से नहीं निकाला है। मेरा आप लोग का अनुरोध है, समय खराब है, भगवान को पालना है, अदर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा।
सारे काम में लगा लेना।